नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी, व्याख्याता रसायन विज्ञान, आपको ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था। जैसे कि हम जानते हैं कि पदार्थ को भौतिक अवस्थाओं के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं: ठोस, द्रव और गैस। मुख्य रूप से ये 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें ठोस अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें प्रबल वैद्युताकर्षण बल पाया जाता है। अणु उस ज़्यादा आकर्षण बल के कारण अणु बहुत ज़्यादा निकट आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं और ये दृढ़ होते हैं। जबकि द्रवों की बात करें, इनमें अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होते हैं, जिसके कारण इनके जो अवयवी कण हैं वो ठोस की तुलना में थोड़ा दूर होते हैं। जबकि गैस की अगर हम बात करें तो गैस में अवयवी कण बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, क्योंकि उनमें अंतर आणविक आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है। क्योंकि हमारा टॉपिक है ठोस अवस्था, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ठोस के बारे में। ठोस अवस्था अगर परिभाषा दी जाए तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अंतर आणविक आकर्षण बल उच्च होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था के कुछ गुण होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला गुण है ठोस अवस्था का कि ठोस जो होते हैं वो दृढ़ होते हैं। सॉलिड्स ये कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं, दृढ़ता का गुण पाया जाता है इनमें। दूसरा, अंत जैसा कि परिभाषा में भी हमने लिखा है, अंतराण्विक बल उच्च होते हैं। अंतराण्विक बल उच्च होते हैं या कहें अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होता है। इसके कारण इसके अणु कहें या अवयवी कण कहें, ठोसों के जो अवयवी कण हैं निकट पाए जाते हैं, समीप होते हैं। और चूंकि अगर अवयवी कण पास होंगे तो उनमें संपीड्यता का गुण बहुत कम होगा। संपीड्यता यानी किसी को दबाएं, संपीड़ित करें। तो ठोस चूंकि अवयवी कण पहले ही पास पास हैं, तो उनको अगर हम कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो वो बहुत ज्यादा नहीं दबेंगे। तो संपीड्यता का गुण बहुत कम या ना के बराबर होता है या नहीं होता। इसको हम असंपीड्य भी लिख सकते हैं, लगभग असंपीड्य, लगभग असंपीड्य। कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा बहुत संपीड़ित हो जाते हैं। तीसरा, इसका जो 5वां गुण है वो है कि ठोसों में जो इनके गलनांक हैं, गलनांक व पतनांक, ये उच्च होते हैं। हालांकि आप जानते होंगे गलनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं, फिर भी बता देता हूँ। गलनांक वह तापक्रम जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक कहलाता है। अंग्रेजी में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जबकि
क्वथनांक वह तापक्रम जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, यह कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। इनके मान उच्च होते हैं। क्यों उच्च होते हैं? क्योंकि जो ठोस होते हैं उसके कण पास पास होते हैं। जब इनके कणों को हमें दूर दूर करना है, द्रव अवस्था का मतलब द्रव वही होते हैं जिसके कण ठोसों की तुलना में थोड़े दूर होंगे। तो इनके कणों को अगर हमें दूर दूर लाना है तो हमें बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ती है, इसलिए इनके मान उच्च होते हैं। जबकि छठा जो गुण है वो है विसरण का। ठोसों में विसरण बहुत कम पाया जाता है, विसरण निम्न होता है। अब विसरण किसे कहते हैं? विसरण किसी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि अगर हम कमरे में कहीं अगरबत्ती लगाते हैं या स्प्रे लगाते हैं तो उसकी खुशबू उस कमरे में चारों तरफ फैल जाती है। चूंकि उसकी अधिक सांद्रता जहाँ होती है वहाँ से वो कम सांद्रता की ओर जाती है। तो गैसों में विसरण का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है, द्रवों में थोड़ा कम पाया जाता है और ठोसों में विसरण का गुण बहुत कम पाया जाता है या न के बराबर पाया जाता है। और है, अगर हम चालकता की बात करें तो ठोस पदार्थ, अधिकांश ठोस पदार्थ विद्युत रोधी होते हैं। अधिकांश। चालकता के बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। अब हम ठोसों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर, अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर ठोसों के प्रकार। अंतर आणविक बल के आधार पर वर्गीकरण। अगर हम अंतर आणविक बल के आधार पर वर्गीकरण करें तो ठोस मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस, और चौथा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सबसे पहले हम आणविक ठोसों के बारे में पढ़ते हैं। आणविक ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कण अणु या परमाणु होते हैं, यानी आणविक अवस्था में वो पाए जाते हैं। आणविक ठोसों को फिर से 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। अब हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। अध्रुवीय जो आणविक ठोस हैं इनमें जो अवयवी कण हैं वो या तो अणु होंगे या परमाणु, अणु होंगे और या परमाणु होंगे। और ये अध्रुवीय होते हैं, यानी इनमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। अगर हम इनके एग्जांपल्स देखें
जैसे है N2, O2, I2, CH4। वैसे CH4 गैस रूप में होती है, जनरली गैस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा कूल कर दें, ठंडा करें तो ये ठोस अवस्था में मिल सकती है। R1 है, अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें भी अध्रुवीय में आएंगी। वही स्थिति, हालांकि ये गैस अवस्था में जनरली पाई जाती हैं, लेकिन हम इन्हें ठोस अवस्था में भी परिवर्तित कर सकते हैं। और अगर ये ठोस अवस्था में होंगे तो ये एग्जाम्पल्स आएंगे अध्रुवीय आणविक ठोस के ऊपर। चूंकि इनमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, इसलिए ये अध्रुवीय है। देखिए N2 अणु है, O2 अणु है, I2 भी अणु है, जबकि R1 परमाणु है। तो इसमें अणु भी होंगे और परमाणु भी होंगे। इस आणविक ठोस में अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है वो होगा, जो आणविक बल है वो आणविक बल लंदन फोर्स। आणविक बल जो होगा वो कहलाएगा लंदन बल। अध्रुवीय बहुत कम आकर्षण बल पाया जाता है, उस आकर्षण बल का क्या नाम है? लंदन बल। इस बल के आधार पर इनकी अगर हम चालकता देखें तो ये वैद्युत के कुचालक होते हैं। चूंकि इनमें ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आयंस पाए जाते हैं, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में भी कुचालक होते हैं, अगर इनको विलयन अवस्था में बदल दें, द्रव अवस्था में बदल दें, तब भी ये विद्युत के कुचालक होंगे। और एक इनकी अगर हम भौतिक प्रकृति देखें, चूंकि इनमें आकर्षण बल बहुत कमजोर है, तो ये बहुत ज्यादा कठोर ना होकर मुलायम होते हैं। ठीक है, ये थे अध्रुवीय। अब हम बात करें ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोसों में अवयवी कण जो होते हैं वो अणु होते हैं। फॉर एग्जांपल्स HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, और जैसे CHCl क्लोरोफॉर्म। इन स्थिति में देखिए ये सभी अणु होते हैं, और चूंकि इनमें इनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर ज्यादा है, H और Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो इसलिए बंध के इलेक्ट्रॉन इधर Cl की तरफ शिफ्ट होंगे, इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आएगा और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आएगा। तो इस द्विध्रुव उत्पन्न हो गया, ये द्विध्रुव उत्पन्न हो गया, इसलिए ये सभी अणु कहलाते हैं ध्रुवीय अणु, और इस प्रकार के ठोस कहलाएंगे ध्रुवीय आणविक ठोस। और इनके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा वो आकर्षण कहलाएगा द्विध्रुव आकर्षण बल। इसका जो आणविक बल है वो कहलाएगा द्विध्रुव आकर्षण बल। इनकी अगर हम चालकता की बात करें तो ठोस अवस्था में ये कुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो आयंस होते हैं उनको फ्री मूवमेंट, गति नहीं कर सकते, लेकिन ये विलयन अवस्था में ये विद्युत के चालक होते। आगे इनकी भौतिक प्रकृति अगर देखी जाए तो ये भी, चूंकि ये द्विध्रुव आकर्षण बल है, ये भी बहुत दुर्बल प्रकृति का होता है, इसलिए इनकी भौतिक प्रकृति भी मुलायम होते हैं। ठोस होते हैं लेकिन मुलायम प्रकृति के होते हैं। अब है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। इनके भी जो अवयवी कण हैं वो अणु के रूप में पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल H2O, NH3, HF एक्सेट्रा। इनमें हाइड्रोजन बंध होता है। जो हाइड्रोजन बंध है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के साथ एक सेतु के रूप में काम करता है, बंध बना देता है।
ये जो आकर्षण बल है हाइड्रोजन बल, ये इसके और इसके मुकाबले अधिक होता है। प्रकृति का होता है, इनमें आकर्षण बल है वो हाइड्रोजन बल कहलाएगा। ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं, विलयन अवस्था में भी और ठोस अवस्था में भी विद्युत के कुचालक होते हैं। चूंकि ये आकर्षण बल इन दोनों से तो अधिक है लेकिन बहुत ज्यादा प्रबल नहीं होता, इसलिए इनकी भी भौतिक अवस्था है या भौतिक प्रकृति है, ये मुलायम ही होते हैं। ठोस होते हैं लेकिन मुलायम प्रकृति के होते हैं, दृढ़ नहीं होते। आगे हम पढ़ेंगे आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक नेटवर्क ठोस। ये पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।